ओम शांति। योग युक्त जीवन बनाना सर्वश्रेष्ठ दिव्य बुद्धि की पहचान है। जिसने अपनी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बना लिया है, वो सहज और अधिक समय योग युक्त स्थिति में रह सकते हैं। और जिसके पास बुद्धि तो बहुत तीव्र है, लेकिन वो लौकिक बुद्धि है, वो क्या और क्यों के क्वेश्चंस में अटके रहते हैं। कहीं कहीं वे अपने जीवन को उलझा भी देते हैं। वे दूसरों को देखने में तत्पर रहते हैं। और ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न व्यक्ति हमेशा स्वयं को देखता है, स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं की कमियों को निकालता है और स्वयं अधिक से अधिक बाबा से सब कुछ वरदान, शक्तियां, गुण कैसे लिए जाएं, इस पर उसका चिंतन रहता है। हम ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हैं। और जिनके पास ये बुद्धि नहीं है, वो अपने को ठीक करें। बुद्धि विवेक शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। इसमें हम ज्ञान भरते हैं, विचारधाराएं भरते हैं। पहले की विचारधाराओं को चेंज करके अब जो ईश्वरीय विचार हैं, जो ईश्वरीय मान्यताएं हैं, जो उनके गॉडली कंसेप्शंस हैं, उनको जीवन में संभालें, बुद्धि में संभालें, तो हमारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनती जाएगी। हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ भी करना है, सूक्ष्म भी करना है, दूरदृष्टि भी दूरदृष्टि आ जाए हमारी बुद्धि में, ऐसी बुद्धि का हमें निर्माण करना है। तो आइए आज हम विचार कर लें कि हमें अधिकतम समय योग युक्त रहना है। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं कि वे योग तो लगाते हैं, पर उनका जीवन योग युक्त नहीं होता। योग अच्छा लगाया, लेकिन अगर मुंह खोला तो धुआं निकलता है। दूसरों के बारे में कटु दृष्टि रहती है, दूसरों का अपमान करने की इच्छा रहती है, अपने मान को पाने की इच्छा रहती है, कहीं ना कहीं आसक्त रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ये सब योग युक्त आत्मा के लक्षण नहीं है। योग युक्त आत्मा माना न्यारे और प्यारे, सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाएं, सांसारिक इच्छाओं से बिल्कुल परे, अशरीरीपन के अभ्यास में तत्पर, सभी को सुख देने वाले, जिनकी मन की स्पीड बहुत धीमी हो गई हो, जो स्वमानधारी हैं, वे योग युक्त हैं, जिनका ईश्वरीय ज्ञान में बहुत रस है और जो बाबा पर पूरी तरह कुर्बान है मन बुद्धि से। केवल वही, केवल तू ही तू, सब कुछ तेरा, मेरा हर कर्म भी तेरा, ये समर्पण भाव जिनके पास है, ऐसी आत्माएं योग युक्त आत्माएं कहलाती हैं। और ये आत्माएं प्रभु को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनके द्वारा फैलने वाले वाइब्रेशंस संसार का बहुत बड़ा हित करते हैं। सच कहें तो ऐसी आत्माएं संसार के लिए वरदान हैं। वे जहान के नूर हैं, उन्हें मान की जरा भी इच्छा नहीं रहती। बाबा का एक महावाक्य याद कर लें, तुम सभी हो इस धरा पर सूर्य तुल्य, सूर्य के समान हो, जिनके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। और ये मानशान हैं छोटे छोटे दीपक, वो भी टिमटिमाते दीपक। तो तुम सूर्य तुल्य आत्माएं इन टिमटिमाते हुए दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। भला ये दीपक हमें क्या रोशनी देंगे। इन मान शान को छोटे छोटे दीपक मान लें और इनसे मुक्त हो जाएं और अपने स्वमान में स्थित रहेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, सूर्य तुल्य, सारे जग को प्रकाशित करने वाला वाली, लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। ये बहुत ही सुंदर हमारा स्वमान है। आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, हम कितने महान,
जिनके प्रकाश से जग प्रकाशित होता है, और फिर ज्ञान सूर्य को अपनी आंखों के समक्ष देखेंगे और फील करेंगे उनका संपूर्ण प्रकाश मुझ में समा रहा है। ओम शांति।